बाबा और बुजुर्गी। चावल और गोश्त के पुलाव की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। देग के अंदर बड़े चम्मच के खड़कने की आवाज़ और देग के नीचे जलता हुआ लकड़ियों का अलाव वार बाबा के तेज़ी से चलते हुए हाथ पास से गुजरने वाले राहगीरों की भूख को भी चमका रहे थे। देग पकने के करीब हुई तो बाबा ने एक परात और भीगे हुए कपड़े को लपेटा और देग को दम लगाकर एक तरफ होके बैठ गया। घर के अंदर से चीज़ें लाके देने वाले लड़के को आवाज़ दे के पानी का गिलास मंगवाया और हलक से खुश होते हुए गले को तर करने के लिए सारा गिलास पी गया। गर्मी और पसीने ने उसे बेहाल कर दिया था। उसने सर से साफ़ा उतार के मुंह और गर्दन का पसीना साफ़ किया। पानी पीने से उसे कदरे सुकून महसूस हुआ तो इसने चीज़ें समेटना शुरू कर दी। घर वालों के बर्तन घर के अंदर भिजवा दिए। देग का ढक्कन उठा के देखा तो खिले खिले चावल देग के पकने का पता देने लगे। बाबा ने चावलों के चंद दाने हथेली पर रखे। नरम गरम चावल के दाने बाबा की महारत का मुंह बोलता सबूत थे। उसने घर वालों को देग के पकने की इत्तला दी और देग के नीचे की आग को पानी डाल के ठंडा कर दिया। घर के अंदर से 2 मर्द आए और बाबा की मदद से देग को अंदर ले गए। बाबा को देग पकवाई के पैसे दिए और शुक्रिया के साथ इनको रुखसत कर दिया। बाबा ने अपना पकवाई का सामान और एक बड़ा सा डोल जिसके साथ वो देग में पानी माप कर डाल रहा था और कभी कभी कोई साहब दिल इस डोल में चावल सालन या कोई पकी हुई चीज़ डाल देता था, उठाया और घर की डाली। बाबा घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के सामने एक छोटा सा बरामदा था जहां बाबा की चंद देगियाँ और उसकी पकवाई का सामान पड़ा होता था। बाबा ने जाके चारपाई पर खाली डोल और दूसरे सामान का थैला रख दिया। चीज़ों के रखने की आवाज़ सुन के बाबा के पोते पोतियाँ भागे आए। हमेशा ऐसे ही होता कि बाबा जब भी कहीं देग पकाने जाते तो घर वाले इस इंतज़ार में बैठे होते कि आज खाने को मज़े की कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। बाबा बाकी सामान चारपाई पर रख देता और खाने से भरा हुआ डोल अपनी बहू की तरफ बढ़ा देता। वो खाना बच्चों में तकसीम कर देती। आज भी बच्चे भागे भागे आए मगर डोल भी बाबा के पेट की तरह खाली था। शायद इसीलिए बाबा ने इसे उल्टा करके रख दिया था। बच्चे डोल के पास आए और इसे उल्टा पड़ा देखकर वापस चले गए। बाबा पीछे मुड़ा तो देखा बहू भी खड़ी डोल को ही देख रही थी। बाबा ने सबसे छोटे पोते के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज इन लोगों ने देग इंसानों के वास्ते नहीं अल्लाह के वास्ते पकवाई थी। आज घर में भी खाने को कुछ नहीं। बहू ने सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए कहा तो बाबा ने देग की पकवाई के सारे पैसे जेब से निकालकर बहू की तरफ बढ़ा दिए और ख़ुद कमरे के अंदर बिछी चारपाई पे जाके लेट गया। बाबा की आंख से निकलने वाले आंसू से माजी करीब में ले गए। उसकी बीवी अभी जिंदा थी जब इन दोनों ने बड़े चाव से अपने बेटे मुनीर की शादी अपने रिश्ते के एक भांजी से की थी। बाबा शुरू से देगे ही पकाता आया था मगर यह घर का मुस्तकिल ज़रिया आमदन ना था। जब से मुनीर ने अपना हमाम बनाया था इसका काम खूब चल निकला था। इसने नए फैशन की मशीनें भी रख ली थी। घर का सारा खर्चा खुशहाली से हो रहा था। बाबा के हाथ में बहुत जायका था। इसके जानने वाले शादी ब्याह या दिन त्यौहार सिर्फ इसी से ही देगे पकवाते थे। बाबा भी फारिग बैठने से बेहतर समझता कि चलो जी बहला रहता है। अपना काम जारी रखे हुए था। मुनीर के 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटे ज़रा समझदार हुए तो इनको प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। बेटी अभी छोटी थी। बाबा की बीवी काफ़ी अरसे से बीमार थी। वो दमे की मरीज़ा थी। दवा दारू इसकी ज़िंदगी के मुस्तकिल साथी थे। सर्दियों में इसकी बीमारी बढ़ जाती तो घर वालों की परेशानी में भी इजाफा हो जाता। ठंडी हवा से उसे एलर्जी थी। जब बाबा और मुनीर घर पर ना होते तो इसकी बहू सास की खिदमत गुजारी में लगी रहती। लेकिन घर वालों की सब कोशिशें इस दिन हार गई जिस दिन बहुत शदीद बारिश की वजह से सर्दी क्या बड़ी के नाजुक फेफड़े दमे के शदीद दौरे को बर्दाश्त न कर सके और डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले ही वह दुनिया की हर तकलीफ से मुंह मोड़ गई। घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक हल्का सा भूचाल आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अपने महवर पर घूमने लगी। लेकिन असल सिलसिला तो घर में इस दिन आया जिस दिन मुनीर एक हादसे में घर के हर फर्द को रोता बिलखता छोड़ गया। बाबा उम्र के जिस हिस्से में था अब इसके लिए मुनीर की तरह और इसकी जितनी कमाई करना मुश्किल था और इसका ज़ाती हुनर सारे घर का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी था। बहू पढ़ी लिखी ना थी कि कोई मुलाजमत कर सकती। सीना परोना नहीं जानती थी कि सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा चला सकती। लेकिन अब हालात किसी के बस में ना थे। बाबा ने एक बार फिर घर का बोझ कंधों पर उठाने के लिए देगों के बर्तनों को धोया और संवारा। 3 बच्चे और 1 बहू। इन 3 जिंदगियों में
लहू की हरारत को रमा दमा रखना गिरजा बाबा के बस का रोग ना था, मगर इसके सिवा कोई चाराकार भी ना था। बहू ने कई बार दबे दबे लफ्ज़ों में किसी के घर काम करने को कहा तो बाबा की गैरत ये गवारा ना कर सकी। उसने कई लोगों से खुद राब्ता करके पकवाई का काम शुरू कर दिया। गो के बुरी हड्डियां जवानों का सहारा बनने के काबिल कहाँ होती हैं, मगर बाबा ने जैसे तैसे करके घर की इस गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। बहू समझदारी और सलीके से थोड़ी बहुत आमदनी में भी गुजारा कर लेती। बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठाकर सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। फिर भी घर में अच्छा खाना सिर्फ इस दिन होता जिस दिन बाबा कहीं से गोश्त या चावल की देग पका के आता। देग पकवाने वाले पकवाई के साथ इसका डोल भी खाने से भर देते, मगर ऐसा हर जगह ना होता। कुछ अहले दिल ना होते। खुद मांगना बाबा का गवारा ना करता, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर होती कि काश मैं अपने बच्चों के लिए भी घर कुछ ले जा सकूं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। भरे हुए पेट खाली पेट की शिद्दत से वाकिफ़ नहीं होते। हुनरमंदी बड़ा फरेबी होता है। वो आंसू की नमकीनी और पेट की हरारत को अपनी फनकारी से लजीज जायकों में बदल तो देते हैं, मगर ये जायके सिर्फ दूसरों की तकदीर बदलते हैं और ख्वाहिशें कभी कभी हसरत के लुबादे में दबी दबी सिसकियाँ भरती रह जाती हैं, जो किसी और को तो नज़र नहीं आती, मगर साहब हसरत का हर जगह और हर वक्त तवाफ़ करती रहती हैं। तकदीर हमेशा अपने जैसों के ही हम कदम चलती है। जायके अपने ही जायकों के हम रकाब रहते हैं। रोशनी अंधेरों में फीकी और उजालों में और उजलती है। बाबा चारपाई पर लेटा इन्हीं ख्यालों में गुम था कि बहू ने आके सोचों का सिलसिला तोड़ा। वो खाना तैयार कर चुकी थी। खाना क्या था? आलू का शोरबा और रोटी। बाबा उठा, हाथ मुंह धोया और बच्चों के साथ चटाई पर बैठ गया। बहू ने सबके सामने खाना लाकर रख दिया। शदीद भूख की बावजूद कोई खाने की तरफ इस शिद्दत से ना बढ़ा जिस शिद्दत की भूख थी। बच्चे ख्याल में देख के चावल बसाए बैठे थे। बाबा ने बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ी तो सब ने चौंक के खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। बाबा ने माहौल को इतना संजीदा देखा तो बहू से बात करने के लिए गला साफ करने लगा। बात करने के लिए कोई सिरा ना मिला तो बच्चों को बार बार सुनाया हुआ एक पुराना लतीफ़ा फिर सुनाने लगा और बच्चे लतीफ़ा सुनने से पहले ही हंसने लगे। बच्चे भी बाबा की रमज़ शनाज और इसकी हुनरमंदी के कदर शनाज हो चुके थे। बच्चों के खाली कहकों में बाबा और बहू की बेजान हंसी भी शामिल हो गई थी। शुक्रिया।